ठीक है साथियों, अब हम दूसरी सिचुएशन की तरफ चलते हैं और वो है चंद्र ग्रहण वाली सिचुएशन। क्या है जरा देखते हैं साथियों। अब ग्रहण की कहानी क्या है उसे समझिए। ये तीन किरदार हैं जो आपको दिख रहे हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया ये हैं आपके सूर्य देवता सन है, यहां पर है पृथ्वी माता और यहां पर है चंद्रमा मामा, चंदा मामा। तो भैया सूर्य नारायण हो गए, पृथ्वी मैया हो गई और हमारे चंदा मामा हो गए। इनको अगर हम ध्यान से देखें तो होता क्या है जनाब कि सूर्य की रोशनी से ही हम चमक रहे थे और सूर्य की रोशनी से ही चंद्रमा चमक रहा था। जब चंद्रमा सूर्य की रोशनी अपने पर नहीं ले पाया तो हमें लगा कि ग्रहण पड़ गया। अब आप पूछेंगे सर अंधेरी रातों में ग्रहण ही पड़ता होगा? नहीं भाई, अब सिचुएशन थोड़ी दूसरी है। कंफ्यूजन कई बार यह हो जाता है कि सर हमें यह नहीं पता कि यह अंधेरी रात थी कि ग्रहण था। भाई ऑब्वियस ही बात है, तो ग्रहण को आप क्या अंधेरी रात को ही ग्रहण कहेंगे? क्योंकि हमेशा सूर्य के मतलब पृथ्वी के पीछे ही छिपेगा चंद्रमा, तो अंधेरी रात क्या ग्रहण वाली रात होती है? मैंने कहा नहीं भाई, तो फिर क्या है? अब सुनिए, उसी बात को समझाना चाहते हैं आपको। तो होता क्या है साथियों कि सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी तक जा रही होती है तो पृथ्वी पर जाने के बाद ये दो दिशाओं में रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट का मतलब हुआ कि ये यहां से प्रकीर्णित होती है, वापस परावर्तित होती है, और यहां पर परावर्तन रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया भी होती है, जिसमें होता क्या है कि सूर्य की तरफ से ये जो येलो लाइन हम दिखा रहे हैं ये तो सीधी आ रही थी। अब हुआ क्या, पृथ्वी के पास आने के बाद पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से परावर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण कुछ किरणें जो हैं वो पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकल जाती हैं, जो दिखने में आपको यहां पर ब्लू कलर की दिखाई पड़ रही हैं। कैसे कलर की? ब्लू कलर की। आप बहुत बड़ा कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ज्योग्राफी में मल्टीपल टाइम पढ़ाया और पढ़ा गया है, लेकिन यह कंसेप्ट आज आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार सीखेंगे, और जो पहली बार सीखे वो बताना। अभी तक वो कंसेप्ट आया ही नहीं जो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि 2 साल बाद तो ये घटना हो रही है, तो मैंने आपकी क्लास में तो अभी तक ये पढ़ाया नहीं, तो आज हो रही है इसलिए पढ़ा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। तो भैया ये बात ऐसी है कि पृथ्वी ने इस प्रकीर्णन को किया तो ऊपर की तरफ निकल गई ब्लू लाइन, जो लाइन पृथ्वी से टकरा करके अंदर की तरफ आई। देखिए सूर्य की रोशनी को अगर आप देखें, अपन ने कई बार एक सवाल पढ़ा है कि जब सूर्य निकलता होता है तो हमें सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है, या फिर कई बार आपने देखा होगा कई बार हमें सूर्य जो है वो क्षितिज से नीचे क्यों दिखाई पड़ता है, जबकि ऐसा तो है नहीं कुछ। तो उसके पीछे आप रिफ्रैक्शन को कारण देते हैं कि भाई आने वाली किरणें जो हैं वो मुड़ जाती हैं, है कि नहीं? एग्जैक्टली ऐसे ही है। सूर्य की किरणें पृथ्वी से टकराकर इधर ऊपर की तरफ निकल गई तो नीले रंग की हो गई, और अंदर की तरफ मुड़ गई तो लाल रंग की हो गई। तो साथियों पृथ्वी से टकरा करके टेक्निकली तो इस लाइट को सीधा जाना चाहिए था, यों करके। भाई यदि ये आ रहा है तो ये सीधा निकल जाना चाहिए था, क्योंकि पृथ्वी ने पूरी छाया बना रखी है। लेकिन सूर्य की ये जो रोशनी है ये सीधी लाइन को थोड़ा अंदर की तरफ मोड़ दी। किस तरफ मोड़ दी? अंधेरी वाली तरफ मोड़ दी, जहां अंधेरा था, और अंधेरे की तरफ मोड़ करके इस लाइट की विकिरण को रेड कलर का कर दी। किस कलर का कर दी? रेड कलर का। और ये जो रेड कलर सिचुएशन है, जब ये उस अंधेरे में छुपे हुए चंद्रमा पर पड़ता है तो मेरे प्यारे साथियों उस अंधेरे में पड़े हुए चंद्रमा पर जब ये रेड कलर पड़ता है तो इसे ही आप रेड मून अथवा ब्लड मून कहते हैं। तो फिर एक बड़ा सवाल बनेगा, बोले सर एक बात बताइए, रेड मून और ब्लड मून की सिचुएशन क्या हर बार जब अंधेरी रात आएगी तब होगा क्या? नहीं भाई, सामान्यतया तो चंद्रमा जब छुप गया तब अंधेरी रात आ गई, लेकिन जब सिचुएशन नजदीक वाली हो, कौन सी सिचुएशन हो? पेरिजी वाली हो, और पेरिजी वाली सिचुएशन हो और उस समय चंद्रमा से मुड़ी हुई जो किरणें हैं, पृथ्वी से मुड़ी हुई किरणें इस अंधेरे में स्थित चंद्रमा पर पहुंचती हैं, तो उस समय पर अपने लाल रंग से इसे चमका देती हैं और ये अंधेरे में भी लाल कलर का दिखने लगता है। इस घटना को रेड मून सिचुएशन कहा जाता है। जरा देखिए, आपको यहां पर मैं आपको अंधेरी रात दिखाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं, नोटिस करिएगा। ये सूर्य की रोशनी है, पृथ्वी है और मून है। जरा आप इसे देखें, आप इसे समझ पाएंगे शायद देखने से। ये तीनों चीज आपने देखी, अब आप इसे थोड़ा सा नोटिस करें। तो ये आपने सूर्य देखा, सूर्य के बाद में यहां पृथ्वी देखी, और पृथ्वी के बाद आपने मून देखा। अब एक बात और समझनी है जो एक टर्म के रूप में आपको सिखाई जा रही है। एक शब्द है और उस शब्द को आप पहली बार सीख रहे हैं, उसका नाम है पेनुम्ब्रा और दूसरे का नाम है उम्ब्रा। 2 शब्द सीख रहे हैं आप, एक का नाम है पेनुम्ब्रा और एक का नाम है उम्ब्रा। ये 2 शब्द सीखिएगा आप। आपने अभी अभी 2 शब्द इससे पहले सीखे, एक का नाम था पेरिजी और एक का नाम था एपोजी। अब पेरिजी और एपोजी के बाद में 2 शब्द और सिखा रहा हूं, एक का नाम है पेनुम्ब्रा और एक का नाम है उम्ब्रा। पेनुम्ब्रा और उम्ब्रा क्या है? हाँ भाई, एक विद्यार्थी है जिनका नाम है रेक्सी गेमिंग, नाम है इनका रेक्सी गेमिंग, और ये लिख रहे हैं कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटा खेलने का काम नहीं हो रहा है ना, यहां तुम्हें कैसे समझ में आ जाएगा?
है ना, तुम गेमिंग के आदमी हो, तुम्हें पढ़ाई समझ आ भी नहीं सकती है, तुम खलियार अपना ज्ञान यहां बटाने आए हो ताकि 2-4 सब्सक्राइबर तुम्हें मिल जाएं। ये चिंदी चोरी छोड़ो गुरु, निकलो यहां से, ये पढ़ाई लिखाई का काम चल रहा है बेटा, यहां तुम्हें आ भी नहीं सकता है ना, ये खेलकूद नहीं है, ये ज्ञान है। और ज्ञान के लिए पहले ज्ञान के लेवल तक पहुंचने की शिद्दत होनी चाहिए। तुम लगातार लिए चैट दिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो ताकि 2-4 लोग तुम्हारे ऊपर ध्यान दें, राखी सावंत टाइप हरकत कर रहे हो, मत करो ये सब हरकतें। टेक्निकल टीम थोड़ा इनका भी केयर करे। हाँ जी, इधर देखें साथियों, तो पेनुम्ब्रा और उम्ब्रा क्या है इसको समझने का प्रयास करें। अगर सूर्य था तो यहां पर पृथ्वी थी, तो यहां पर चंद्रमा था। तो हुआ क्या, सूर्य की जो विकिरणें निकली थी, सूर्य की जो विकिरणें निकली, वो विकिरणें टेक्निकली यहां जाकर टकरा देनी चाहिए थी। टकराने के बाद में कुछ विकिरणें थोड़ी दिशा में इस तरफ बट गई, इस दिशा में यूं बट गई पृथ्वी से टकराने के बाद में, और कुछ विकिरणें जो हैं वो टकराने के बाद में अंदर की तरफ आ गई, यानी कि पृथ्वी का एक शैडो जोन बन गया। ये जो शैडो जोन बना है पृथ्वी का, इस शैडो जोन को मेरे प्यारे साथियों क्या कहा गया, उम्ब्रा कहा गया। क्या कहा गया, उम्ब्रा। और जो ये एक्स्ट्रा शैडो जोन बना है, जो कि लाइट को टकरा करके बाहर भेज दे रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो सूर्य के पैरेलल है, इसे हम पेनुम्ब्रा कह रहे हैं। दिस इज पेनुम्ब्रा। तो ये यूपीएससी वाले विद्यार्थी विशेष रूप से तैयारी कर लें, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर ये सवाल बनाया जा सकता है। 2 साल बाद ये घटना हो रही है, तो विशेष रूप से आप इसे तैयार कर लें, पेनुम्ब्रा और उम्ब्रा। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि रेड मून सिचुएशन कब आती है, जब उम्ब्रा वाले सिचुएशन में, दोबारा सुन लीजिएगा, जब उम्ब्रा वाले सिचुएशन में पेरिजी आ जाए, पेरिजी का मतलब मून नजदीक आ जाए, तो उम्ब्रा में पेरिजी आने पर रेड मून आता है। थोड़ा सा सवाल टिपिकल है, लेकिन इसको समझने का प्रयास यहां से भी कर सकते हैं। देखो, ये सन था, सन ने सूरज पर रोशनी भेजी तो एक रास्ता था जो बाहर की तरफ निकल गया, दैट इज पेनुम्ब्रा, टकरा के लाइट बाहर निकल गई। एक शैडो जोन डायरेक्ट बन गया, दैट इज उम्ब्रा। लेकिन उम्ब्रा वाले क्षेत्र में मून जो था वो पेरिजी था, पेरिजी मतलब पास में आया हुआ था, पास में आया हुआ था, तो वहां पर रेड मून सिचुएशन बनी। जरा इस वीडियो के माध्यम से भी इसे समझने का प्रयास करें। मैं आपके लिए एक वीडियो और लाने का प्रयास किया था, क्या पता ये दिख जाए आपको और समझ में आ जाए। देखें आप एक बार, देखिए, अपन को यह तो मालूम ही था कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के लगभग 19.5 दिन में चक्कर लगा देता है, 28 से 19 दिन में। अब देखिए, ये पृथ्वी के पीछे का शैडो जोन है, देखा होगा आपने, ये मतलब चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी के पीछे का शैडो जोन है, दिखाई दे रहा है शैडो जोन। अच्छा, अब ये शैडो जोन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो सूरज की रोशनी यूं आ रही थी, तो जो बाहर की तरफ निकल गई, दैट इज पेनुम्ब्रा, दिस इज पेनुम्ब्रा। क्लियर। अच्छा, अब ये अंदर की तरफ जो शैडो जोन पृथ्वी का बना, दैट इज उम्ब्रा। तो पेनुम्ब्रा और उम्ब्रा, 2 बातें समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिए, जब सूरज के पेनुम्ब्रा वाले क्षेत्र में था चंद्रमा, तब तक कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब उम्ब्रा वाले क्षेत्र में आया तो वो रेड कलर का दिखाई दिया। मतलब ये हुआ कि ये उम्ब्रा वाले क्षेत्र में मून फंस गया तो वो रेड कलर का दिखाई दिया। अंधेरी रातों में जब वो अंधेरे में घुस रहा था तो देखिए इस प्रकार का रेड दिखाई दिया। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो कोई मतलब नहीं है, ऊपर की तरफ ब्लू लाइट निकली थी पेनुम्ब्रा में और रेड लाइट निकली थी उम्ब्रा के अंदर, जो कि रिफ्रैक्शन के कारण हुआ है। यह बात हम आप लोगों तक नेशनल ज्योग्राफी की मदद से यह वीडियो लेकर के आए हैं और यह आपको इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा। उम्मीद है सभी साथीगण इस बात को अब समझ गए हो, और अगर समझे हो तो भैया एक बार वो थम्स अप कर दे, ठीक है ना। चलिए साथियों, अगर यह बात आपने पहली बार सीखी और आपकी समझ में भी आई तो कृपया करके हमारी इस मेहनत को, क्योंकि अक्सर हम आपके लिए मेहनत कुछ भी चैलेंजिंग लाने का करते हैं, हमारे लिए ग्रहण पढ़ाना बड़ी बात नहीं थी, 2 मिनट में पढ़ाया जा सकता था, लेकिन यहां पर आपको एक नया कंसेप्ट सिखाने का चैलेंज था। पेनुम्ब्रा और